मैं हफ्ते भर बाद अपने मायके जयपुर से लौटी थी। घर बेहद गंदा हो रखा था और माँ जी आज सुबह से हमारी मेड कौशल्या को भला बुरा कहने लगी थी। आजकल इन कामवालियों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिन की छुट्टी का बोलकर गई थी और देखो आज तीसरा दिन हो गया, 9 बज गए हैं पर कौशल्या का कोई अता पता नहीं। माँ जी सर्दी के दिन है, हो जाती है देर। आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। और अब तो मैं आ गई ना, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूंगी। मैंने सासू माँ का गुस्सा शांत करने के लहजे से कहा और फिर मैं उन्हें जयपुर से लाई हुई जयपुरी रजाई दिखाने लगी। गरम रजाइयों को देखकर माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। वाह क्या गरम रजाइयां हैं। जयपुर की रजाई की तो बात ही अलग है, एकदम हल्की फुल्की और गरम। माँ जी ने रजाइयों पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी पापा जी बोल पड़े, अब यह नई रजाइयां आ गई हैं तो क्यों ना हम पुरानी रजाइयों में से एक आध रजाई कौशल्या को दे दें। पापा जी आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैंने ससुर जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इन काम वालियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेहमान आते जाते रहते हैं, कम से कम 3-4 अतिरिक्त रजाइयां तो घर में होनी ही चाहिए। किसी को कुछ नहीं देना, ज्यादा दया भाव भी ठीक नहीं। हम पर आंखें तरेरते हुए माँ जी ने अपना निर्णय सुना दिया। तभी हरे रंग के फटेहाल शाल के नीचे पीले रंग का पुराना सा हाफ स्वेटर पहने ठिठुरन से भरे सर्द मौसम की सूचना देती कौशल्या आ गई। कौशल्या ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिब्बा अपने शाल के भीतर से निकाल कर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी यह आपके लिए गुड़ तिल की गजक है। आप कह रही थी ना कि आपको ग्वालियर की गजक बहुत पसंद है, इसलिए वहां से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे साथ माँ जी की आंखें भी सजल हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा प्रेम भाव रखता है। वह गजक का डिब्बा कौशल्या का प्रेम भाई भाव ही तो था। शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए माँ जी के मन में उसके प्रेम के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने पुरानी रजाई की जगह नई जयपुरी रजाइयों में से एक रजाई उठाकर कौशल्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ दो अपने पीहर की प्रसिद्ध गजक और यह लो बहू के शहर की प्रसिद्ध जयपुरी रजाई। कौशल्या माँ जी की इस भेंट से खुश हो उठी और माँ जी और कौशल्या के बीच हुए इस प्रेम विनिमय की गर्माहट को हम सब महसूस कर